पत्नी की बात कोई नहीं पति मानेगा। कुछ देंगे तभी नहीं खाएगा। अब पति के कुछ देंगे भी तो नहीं खाएगा। अगर पैसा भी मांगे तो पति सीधे कहेगा कि जहर लाने के लिए पैसा दे। अब पति पैसा भी नहीं देगा लेडीज की। उसको पत्नी मारा, बिल्कुल मारा। अपना पति उसको मुंह से बोला, 4-5 आदमी के सामने उसको पति बोला कि हमको जहर देकर मार दिया। क्या बच्चे थे? नहीं सर, बच्चे नहीं थे। नहीं थे। आखिर क्यों? आखिर क्यों कि मतलब यहाँ रहने करते थे। 1 महीना आता था, भाग जाता था, नहीं रहता था तो बच्चा कहाँ से होगा। क्या लगता है आपको कि क्या अफेयर था कहीं? जी सर, अफेयर था। लग रहा था कि आपके देवर से बच्चा नहीं हो रहा। ना, बच्चा नहीं हो रहा। उस समय जी सर, वहीं पे थे, हमको लटका थे। आपको लटक? जी, हमको छोटा में लटका थे। आप क्यों लटकी थी? हम बोले थे सेल नहीं। यही वो रूम है, देखिए। इसी रूम में पति पत्नी बैठ के बातचीत कर रहे थे। यहीं पे सारा घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या वो उनको पति नहीं मानती थी? मानते। 3 दिन पहले उसको पति ने बोला था, फोन करके भी घरे भी आया था, से बोला था कि बार पूजा कर, मैं सब कुछ ले लिया। कहा तोरा बार पूजा कर, तोरा नहीं, तोरा नहीं बार पूजा कर, वैसे बोलता था। तो बोला कि तरबूजा में करके दे का जहरवा और स्प्राइट पिया दे का। तब हम लोग फूकने लगा, पूरा बाहर प्रशासन को फोन किए, पूरा बाहर फूकने लगा। तो क्या शादी करना गुनाह है? नहीं, अब शादी को करेगा, शादी तो बिल्कुल करेगा, मगर पैसा कौन नहीं देगा। तारबूज में जहर मिला? जी सर, तारबूज। अब प्रशासन अपने से हाथ से ले गया मेरे बाकस के अंदर से। बाकस के अंदर से अपने से ले गया प्रशासन। अब हमको इस तरह का उसको फांसी चाहिए। वो जेल गया तो गया कि उसको फांसी चाहिए। हमको देवर तो चल के नहीं आवेगा, वो भी नहीं आवेगा। अभी देश में बीते दिन महिलाओं के द्वारा अपने पतियों के मौत का घाट उतार दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आए दिन देखने को मिल रही है। जो पत्नियां हैं वो हैवान और शैतान बनते जा रही हैं, अपने पति को ही मौत के घाट उतार दे रही है। पिछले बीते दिन ही ऐसा ही एक मामला आया था, जो मुस्कान अपने पति सौरभ का हत्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, साहिल के साथ मिल करके अपने पति सौरभ को टुकड़े टुकड़े करके और ड्राम में भर देती है और सीमेंट से पैक करके रख देती है और घूमने के लिए चली जाती है। कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है पत्नियों के लिए। पत्नियां अपने पति के लंबे उम्र के लिए वर पूजा करती है। उसी वर पूजा के दिन एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। तारबूज खरीद करके लाती है और उसमें पॉइजन मिला करके पति को खिला देती है और उसके बाद स्प्राइट, जिसको ठंडा बोलते हैं, वो पिला देती है। कुछ देर में पति छटपटाने लगता है और सारे लोग, घर के लोग परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करने लगते हैं। लेकिन कुछ क्षणों में उसके पति जो होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी मैं ये थोड़ा घर दिखाइएगा। एक ये घर है जो काफी गरीब परिवार का है। इस घर में 5 भाई रहते हैं। 5 भाई रहते हैं। इसी घर में 5 भाई रहते हैं। सभी का एक कमरा है। इस कमरे में रह करके अपना जीवन यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। पूजा देवी जी। जो आपके जो देवर थे? मेरा देवर थे सर। क्या नाम था उनका? मंटू कुमार। मंटू कुमार जी। कैसे घटना घटती है? घटना यही हुआ कि मतलब मेरा देवर था से खलासी में रहते थे। और वही फिर उसको यहाँ से गया पत्नी, वहाँ खलासी में से उतार कर लान के फिर घर अपना कमरा बंद करके वही पॉइजन दे के मार दिया गया। कैसे आप लोगों को? तारबूज में करके दिया सर। अपने मतलब मेरा देवर था से अपने से बोला कि मेरा तारबूज में करके जहर दे दिया। हम सोते हुए थे और अपना गेट बंद कर ले हुए थे। जब हम पटके मतलब चाल देने लगा, पूरा फूकने लगा, तो हम कबाड़ी खुलाए, तो हमको नहीं खुला। फिर हम बाहर वाला आदमी को बुला खुलाए। फिर बाहर वाला आदमी कबाड़ी खोला, गेट पट के था। उसको माए बाप जो फोन किए, उसको माए बाप 15 मिनट में यहाँ पहुँच गया। 15 मिनट में पहुँच गया। कितना दूरी पे घर है? बेला पड़ता है सर। कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए उसको। आधा घंटा सुपर लगना चाहिए था। 15 मिनट में पहुंच गया। 15 मिनट में। क्या आपको लगता है साजिश था, प्लान था? जी सर, उसको माए बाप का प्लान था। आपकी देवर की शादी कब हुई थी? 2022 में हुए थे। 2022, अभी 2025, 3 साल हो गए। क्या बच्चे थे? नहीं सर, बच्चे नहीं थे। नहीं थे। आखिर क्यों? आखिर क्यों कि मतलब यहाँ रहने नहीं करते थे। 1 महीना आता था, भाग जाता था, नहीं रहता था तो बच्चा कहाँ से होगा। यही वजह था? यही वजह था। या फिर कहीं और कुछ मामला था? मामला था मतलब कि लड़की था, सब बंद करके हमेशा बात करते रहते थे। कवाड़ी नहीं खोलते थे जल्दी। मेरा देवर मोबाइल नहीं रखते थे, वो बात करता ही रहता था हमेशा। आपके देवर के पास मोबाइल नहीं रखा? सर, मोबाइल नहीं रखा। फिर बात किससे हमेशा करती थी? पता ना किससे से करते थे, सब बताते थे। नहीं ना, मोबाइल मांगते थे, मोबाइल भी नहीं देते थे। आप लोग पूछने का प्रयास नहीं करते? हाँ, करते थे सर कि मोबाइल दो तो थोड़ा बात करेंगे। हमें मोबाइल नहीं देते थे हम लोग के। क्या लगता है आपको कि क्या अफेयर था कहीं? जी सर, अफेयर था। क्या कोई घर पे रिश्तेदार अनजान बन के कभी आया था? नहीं सर, रहवे कहते थे, अनजान आवेगा कहाँ से। 1 महीना पहले आवे किए थे,
मेरा ननद के शादी हुआ तो वो भी नहीं आया, मेरा सास मरा था 15 दिन रहा, फिर वो भी चला गया। उसको माँ बाप हमेशा धमकी देता था कि हम अपना बेटी के रहने देंगे तो दूसरा शादी कर देंगे, तो उसको से बाल बच्चा ना होगा, उसको नहीं रहेगा, पूरा मतलब करता था, मारपीट करता था मेरा देवर की अपने घर ले जान के। अच्छा, मतलब आपके देवर पर आरोप लग रहा था कि आपके देवर से बच्चा नहीं हो रहा? ना, बच्चा नहीं हो रहा। आप मतलब कि दूसरी शादी कर देंगे? दूसरा शादी कर देंगे, हमेशा उसको माँ बाप बोलता था कि दूसरी शादी कर देंगे, हमेशा लेके चल जाता था, नहीं रखता था यहाँ। दूसरी शादी करने के लिए मौत के घाट उतारना पड़ता जी है? सर, तरबूजा में करके जहर दे के मार दिया। उसको भाई भी मारते थे, उसको भाई घर भी आन के मारे थे यहाँ पे। जी सर। तो क्या आपका देवर ऐसा क्या गलती करते थे? कुछ नहीं, मतलब कि ऐसे हमेशा कहता था कि आपको नहीं आते थे, घर नहीं रहता है, तो उसको दाल भात खाए आए हैं, ऐसे ऐसे बोलता था। दाल भात इस तरह के प्रताड़ित करते रहते? हाँ, तुमको खाया है, खाली अपना ही यहाँ रहिएगा था, ऐसे बोलता था। क्या आपके जो देवर थे वो भी पत्नी को मारपीट करते थे? नहीं सर, नहीं मारपीट करते थे। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं सर। या फिर अपने देवर का पार्टी ले रहे हैं? नहीं सर, पार्टी काट लेंगे सर, हमको भी पति है, पार्टी काट लेंगे हम। पार्टी लेने से कौन बजा? हम लोग 5 गोतनी है, पार्टी उसको क्यों लेंगे हम? मतलब आपके देवर कुछ नहीं करते थे? नहीं सर, मतलब हाँ, अपना गोत्री में पति पति में तो झगड़ा हुआ करता है, तो आपस में कहा होता, हम नहीं जान सकते हैं, अपने में लड़ते थे। वार पूजा के दिन क्या उनकी पत्नी जो थी वो वार पूजा के लिए कर रही थी? नहीं सर, नहीं की। नहीं कर रही थी? नहीं सर। 3 साल शादी को हो गया था, 3 बार वार पूजा आया हो? किए थे, कभी नहीं की? कभी नहीं किए थे। क्या वो उनको पति नहीं मानती थी? मानते, 3 दिन पहले उसको पति ने बोला था, फोन करके भी घर भी आया था, बोला था कि बार पूजा कर, मैं कुछ ले लिया, कहा तोरा बार पूजा करो, तोरा नहीं बार पूजा कर, वैसे बोलता था। तोरा लेने बार पूजा करबो ना? हाँ सर, बोलता था। तो किसके लिए, मतलब कहाँ कुछ आइडिया नहीं लगता था, कहाँ बात हो रहा था, कहाँ दिमाग चल रहा था? नहीं सर, मोबाइल देवे नहीं करता था, हम लोग मांगते थे बात कर लेने, मोबाइल नहीं देता था। कैसे आप लोगों को पता चला कि मतलब तरबूज में पॉइजन मिलाया गया? और देवर बोला, मेरा मतलब घिस तीर के बारे देवर के निकल था, उसको पूछने लगा, वो तो वाला में था, पूरा पेट वाला हर जरा पूरा पेट वाला, तो पूछने लगा क्या हुआ, तो बोला कि तरबूजा में करके देर को जहरवा और स्प्राइट पिया दर का। तब हम लोग पूछने लगा, पूरा बाहर प्रशासन को फोन किए, पूरा बाहर पूछने लगे, तो उसको माँ बाप को ले जा रहा था, प्रशासन भी आ गया उतना देर में। तो क्या उनकी जो पत्नी थी तो वो तो यहीं पे होंगी उस समय? जी सर, यहीं पे थे, हमको लटकल थे। आपको लटक गई? जी, हमको छोटा में लटकल थे। आप क्यों लटकी थी? हम बोले थे सेल नहीं, हम बोले ना, हाँ। मतलब कि हम देवर आया वाला हो रहा और पूरा बाकस खोल के पैसा और जितना गहना जेवर था निकाल रहा था। हम खाली बोले कि हम देवर घोटा रहा, बाकस क्यों खोल रहे हैं? उसमें मेरा छोटा में लटक गया, मेरा लेडीज पूरा था, हमको छोड़ा नहीं लगा। हमको छोटा में लटकल था, सबके सामने छोटा हमको लटकल था। आप में? हाँ, हम खाली बोले सेला। आप लोग तो 4 गोतनी थे? नहीं सर, 2 ही थे, एगो माई के यहाँ गए थे, एगो बार पूजा करने गए थे। हम लोग 2 थे। आप लोग 2 लोग थे? हाँ, हम लोग 2 लोग थे। तो आप लोग पकड़ था, अपने भैंसुर की पकड़ ले था, और हमको लटकल था, हम अकेले नहीं पड़ गए थे। आदमी 2-3 को बाहर का आदमी आया, हमको छोड़ाया। आपको भी मारपीट हुआ? हाँ, हमको भी मारपीट हुआ, हमको भी 2 तोड़े लहास भी पड़ा था, वो हमको लटक गया। हाँ। अभी वो कहाँ? हाँ, अभी वो जेल है। जेल? जी सर, जेल है। क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है? हमको तो लग रहा है नहीं कर रहे हैं, उसको लग रहा है घूस मिल गया पुलिस प्रशासन के। इस समय कैसे बता सकते हैं? उसको 3-4 दिन उसको माँ बाप के रखा, उसको माँ बाप के छोड़ दिया, उसको माँ बाप के इसको गलती का छोड़ दिया, उसको माँ बाप की, उसको माँ बाप की जेल चाहिए ना। लेकिन जो पत्नी का आरोप लग रहा है कि जहर दिया, पॉइजन दी है, उसको तो पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज दिया। हाँ सर, जेल भेज दिया। हो सकता है कि उसके माता पिता के बारे में कुछ सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिलेगा कैसे सर? वो अपने से लेके जहर अपने उसको माँ बाप के घर से उठा कर लेके, तो उसको कहीं नहीं मिलेगा उसको। मतलब आप लोग को लग रहा है कि माँ बाप भी दोषी? हाँ, माँ बाप दोषी, बिल्कुल दोषी है। दोषी है? हाँ। क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए लड़की की, माँ बाप के जेल की सजा होनी चाहिए। होना चाहिए? जी सर। अब आपके जो देवर थे, आप लोग का जो पूरा परिवार था वो तो पूरा बिखर चुका है। जी सर। तो इस तरह से जो महिलाएं कांड कर रही है, तो आए दिन सभी लोग अपने पत्नियों से, जितने भी पति है सभी लोग तो अपने पति से डरने लगेंगे, इस तरह का होगा। पत्नी की बात कोई नहीं पति मानेगा, कुछ देंगे तो भी नहीं खाएगा। अब पति के कुछ देंगे भी तो नहीं खाएगा, अगर पैसा भी मांगे तो पति सीधे कहेगा कि जहर लाने के लिए पैसा दे, अब पति पैसा भी नहीं देगा लेडीज की। क्या बोलेगा? नहीं देगा। अब पति बोलेगा, अब सबके पति बोलेगा कि आपको जहर लाने के लिए पैसा दे, अब पति पैसा भी नहीं पत्नी के देगा। तो क्या शादी करना गुनाह है? नहीं, अब शादी को करेगा, शादी तो बिल्कुल करेगा, मगर पैसा को नहीं देगा। अपने से जो करेगा सब विश्वास करेगा, नहीं करेगा, अपने कमा के देगा, अपने सब घर चलावेगा, पत्नी के नहीं देगा, पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा। इस तरह का घटना तो हमेशा पत्नियां लोग कांड कर रही है। जिस पति को भगवान माना जाता है, पति परमेश्वर माना जाता है, उसी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। उतार तो दिया जा ही रहा है सर, पत्नी की गलती है। गलती है? गलती है बिल्कुल। क्या लगता है कि आपके देवर को इंसाफ और न्याय मिल पाएगा?
मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। हम लोग जब बोल रहे हैं तो बिल्कुल मिल पाएगा। जब हम लोग गलती में नहीं है सर। उसको पत्नी मारा है, बिल्कुल मारा, अपना पति उसको मुंह से बोला। 4-5 आदमी के सामने उसको पति बोला कि हमको जहर देकर मार दिया। जहर देकर मार? जी सर। पहले कैसे, मतलब वो तारबूज में जहर मिला? जी सर, तारबूज। अब प्रशासन अपने से हाथ से ले गया मेरे बाकस के अंदर से। बाकस के अंदर से अपने से ले गया प्रशासन। और उसके बाद स्प्राइट भी लाते हैं? जी सर, स्प्राइट भी लाते हैं। स्प्राइट पिला देती है? जी सर, ऊपर से स्प्राइट पिला देते हैं। क्या स्प्राइट में पॉइजन मिलाया गया था? तो पूरा पिया नहीं देता सर, डिब्बा खाली बिगल था। पूरा पिला दिया गया? पूरा पिया दिया गया था। 25 वाला बोतल था। 25 वाला? जी सर। मतलब कि आप लोग लग रहा है कि दोनों में मिला होगा? जी, दोनों में मिला। मतलब पूरा साजिश था, प्लान था? हाँ। मतलब उसको माँ बाप, उसको भाई और मेरा गोतनी है से चारों साथ ही था। तो क्या उस महिला को अपने पति का मौत का घाट उतारने का जो सजा मिला, वो जेल चली गई, तो क्या वो मतलब उसको मतलब क्या लगता था कि जो वो चाहती थी वो उसका सपना या शौक जो था पूरा हो गया? नहीं पूरा हुआ। पूरा वो तो जेल चला गया, तो पूरा क्या होगा? वो भी तो बर्बाद हो गई। वो भी तो बर्बाद हो गया। जेल तो कहाँ, मतलब जेल में अब हमको ऐसे चाहते उसको फांसी चाहिए। वो जेल गया तो गया कि अब उसको फांसी चाहिए। हमको देवर तो चल के नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। फांसी चाहिए? फांसी चाहिए, वो भी नहीं घूमे। थोड़ा कैमरा में दिखाइएगा, रूम है किधर है? रूम थोड़ा जाइएगा, दिखाइएगा कहाँ पे क्या कांड हुआ था, थोड़ा जाइएगा। यही वो रूम है, देखिए। इसी रूम में पति पत्नी बैठ के बातचीत कर रहे थे। यहीं पे सारा घटना को अंजाम दिया जाता है। ये से ले गया पॉइजन निकाल के। यहाँ से पॉइजन कौन निकाला? पुलिस? पुलिस निकाला, अपने से निकाला। अच्छा, कितना सारा था? पैकेट वाला था सर। पैकेट वाला मतलब पाउडर या टैबलेट वाला? पैकेट वाला था, मतलब पाउडर था? पाउडर वाला था? हाँ, पाउडर वाला था। देखिए यही रूम में सारा घटना घटती है। कौन चीज की कमी है सर? सब कुछ है, कौन चीज की नहीं कमी है। देखिए सर, गेहूं में सर यही माँ उसको बैठाया है और डिब्बा में चावल रखा है। अपने से माँ उसको बाप बैठा 4-5 दिन पहले। हमको लगता है गेहूं में करके उसको मार दिया था। भैया ये सब लड़का कौन काम है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना वाला सारा कुछ यही पे बनता था और यहीं पे घटना को अंजाम दिया गया। जी सर। अब तो पति को ही बर्बाद कर दी, खुद ही बर्बाद हो गई। जी सर। के अंदर देखिए कितना सामान उनको जुटा दिया। चलिए थोड़ा सा बाहर आइए, कैमरामैन थोड़ा सा बाहर चलिए, पीछे चलिए। जिस समय आपके भैंसुर का यहाँ पे मौत हुई थी, क्या आप यहीं पे मौजूद थे उस समय? हम अपना रूम में थे सर। हमको छोटा बच्चा था ने, तो उनको सुता के हम चल गए बर्तन धोने। हमको कमान हुआ नहीं, तो फिर आए। हम सुने थी से कि दोनों लड़ रहा, तो वो बोल रहा, मतलब भैया रो रहा है ना, तो मुँह मजात दे रहा। तो हम सोचे कि दोनों लड़ रहा है, तो वो कुछ बोल रहा है तो मुँह मजात रहा। तो फिर हम चल गए। तो फिर हम बर्तन धो रहे हैं ना, तो हाँ फिर एक आए मेरा साइंदी गोतनी कि यही से देखे न चली न, सो दोनों लाड़े था थी। हम बर्तन निकाले की चलन दीदी से हम आवा ही बर्तन धो के, तो हम आलू बर्तन धो के। तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों लड़ रहा, तो लड़ रहा है। तो हमको भैया पूक रहा, बहुत कम पूक रहा कि बचाओ बचाओ, अपना बचवा, इससे कर दिल का। और क्या बोल रहे थे? तो वो पहले मुंह मूंद दिया। तो मुंह मूंद दिया, मतलब आधा घंटा हो गया, मतलब उनको लॉज पोजीशन हो गया। तो उसको खाट पर से नीचे गिरा कर घिसिया के दम यहाँ ला दिया। हम बोले कि का हुआ भैया से ऐसे कर ले हैं? हमरा कुछ ना होले से तरबूजवा में हमको पत्नी जहर दे के खिला दिया, ऊपर से स्प्राइट पिया दिया। इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।